संबंध। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन और उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म तत्व समझाते हैं। कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अतः यह जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनमें अकर्म देखना क्या है, इस बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगतने के लिए और पुनर्जन्म के हेतु बनने के लिए नहीं होते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त कराने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वो कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, अकर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का नाम अकर्म है। ये त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो वह विकर्म के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष अथवा मोहवश, और न मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का भी भागी बनता है। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसका
परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला भी है। प्रश्न, कर्म से क्रियमाण, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ लिया जाए कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म बनकर फलभोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ लिया जाए कि प्रारब्ध रूप फल भोग के समय उन दुखादि भोगों को अपने पूर्व के संचय कर्मों का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के यही तीन भेद प्रसिद्ध हैं। उत्तर, ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवयोप्यत्र मोहिता गहना कर्मणो गति ही यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात सयुक्त कृष्ण कर्म कृत तमाहु पंडितम बुधा नैव किंचित करोति सह आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतएव ये अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। प्रश्न, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है? उत्तर, मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व समझाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा।